प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए रूस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 22 से 23 अक्टूबर तक रूस के कजान में रहेंगे। कजान पहुंचने पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। पीएम मोदी यहां ब्रिक्स देश के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके अलावा वो कई अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। रूस के कजान में यह शिखर सम्मेलन उस वक्त हो रहा है जब दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। यहाँ रूस यूक्रेन बीते 2.5 साल से जंग में उलझे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम एशिया में इसराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के बाद कई मोर्चों पर संघर्ष जारी है। पीएम मोदी ने रूस पहुंचकर एक बार फिर से दोहराया है कि हर समस्या का हल शांति से ही संभव है। ऐसे में आइए जानते हैं ब्रिक्स क्या है, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम क्या है, सम्मेलन का हिस्सा कौन कौन है, सम्मेलन का एजेंडा क्या है, पीएम मोदी के रूस दौरे का कार्यक्रम क्या है, भारत के लिए यह सम्मेलन क्यों अहम है। आइए विस्तार से समझते हैं सब कुछ। आपको बता दें कि यह अंग्रेजी अक्षरों BRICS से बना है। ब्रिक्स दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। जैसा कि नाम से अनुमान लगाया जा सकता है, ये देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के विचार की परिकल्पना साल 2001 में की गई थी, जो 2006 में ब्रिक के रूप में सामने आई और 2010 में जब इस समूह में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ तो यह ब्रिक्स बन गया। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में हुए 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए गए निर्णय के अनुसार अब समूह में 10 देश शामिल हैं। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। ब्रिक्स शब्दावली के जन्मदाता जिम ओ'नील हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कंसल्टेंसी गोल्डमैन सैक्स से जुड़े ओ'नील ने इस शब्दावली का प्रयोग सबसे पहले साल 2001 में अपने शोध पत्र में किया था। उस शोध पत्र का शीर्षक था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स। ब्रिक्स आज दुनिया की 43% आबादी, दुनिया के 32% भूमि क्षेत्र, वैश्विक सरल घरेलू उत्पाद का लगभग 35% और विश्व निर्यात का 20% कवर करता है। समूह के अनुसार यह पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने के अवसर प्रदान करता है, जो देशों के सतत विकास और वृद्धि में योगदान देता है। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी रूस द्वारा की जा रही है। 1 जनवरी को रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी गई थी। 22-24 अक्टूबर के बीच यह सम्मेलन रूसी शहर कजान में हो रहा है। इस साल का विषय है न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। सम्मेलन में पहले दिन यानी 22 अक्टूबर को सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के लिए अनौपचारिक लंच पर स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया है। दूसरे दिन कई कार्यक्रम रखे गए हैं। 23 अक्टूबर को ब्रिक्स प्रतिनिधि मंडल के प्रमुखों के साथ सामूहिक फोटो सत्र, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बंद कमरे में बैठक, सम्मेलन में विस्तारित प्रारूप बैठक, सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के लिए आधिकारिक बैठक, समारोह और भव्य स्वागत शामिल है। कार्यक्रम के अंतिम दिन की शुरुआत में आउटरीच ब्रिक्स प्लस प्रारूप में 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों के साथ सामूहिक फोटो सत्र होगा। इसके बाद आउटरीच ब्रिक्स प्लस प्रारूप में सम्मेलन का पहला और दूसरा पूर्ण सत्र आयोजित किया जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की समाप्ति होगी। रूसी राष्ट्रपति के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने जानकारी दी कि 36 देशों ने सम्मेलन में भागीदारी की पुष्टि की है। 20 से ज्यादा देश अपने राष्ट्राध्यक्ष भेजेंगे। उशाकोव ने कहा कि पुतिन के 20 द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद है और यह शिखर सम्मेलन रूसी धरती पर अब तक का सबसे बड़ा विदेशी नीति कार्यक्रम बन सकता है। शिखर सम्मेलन के मौके पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन, फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के साथ बैठक करेंगे। उशाकोव ने कहा कि बैठकें 22 अक्टूबर को शुरू होंगी। पुतिन की न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ के साथ बैठक होगी। रूसेफ के साथ वार्ता के बाद पुतिन पीएम मोदी और दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा पुतिन की चीनी समकक्ष शी जिनपिंग और मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी के साथ भी बैठकों की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 22-23 अक्टूबर तक कजान में रहेंगे। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी रूस की अध्यक्षता में कजान में आयोजित हो रहे 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर
22-23 अक्टूबर 2024 तक रूस में रहे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिक्स सदस्य देशों के अपने समकक्षों और कजान में आमंत्रित नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की उम्मीद भी है। यहाँ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी और जिनपिंग के बीच बैठकों से पहले भारत और चीन ने एक अहम कदम के रूप में सीमा विवाद सुलझाया है। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर अप्रैल 2020 से पहले की तरह गश्त शुरू करने पर सहमत हुए हैं। इस समझौते के मायने हैं कि दोनों देश लद्दाख में विवाद के बाकी बचे 2 क्षेत्रों देपसांग डेमचोंग से भी अपनी सेनाओं को हटाएंगे। विवाद के 4 अन्य क्षेत्र गलवान घाटी, उत्तर व पश्चिम पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंगर पर पहले से ही समाधान निकल चुका है। गलवा घाटी में खूनी संघर्ष के 4.5 साल बाद ब्रिक्स सम्मेलन से पहले यह बड़ी सफलता है। भारत ब्रिक्स को वैश्विक संतुलन, विविधता और बहुलता का एक अहम मंच मानता है। रूस रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा कि भारत ब्रिक्स के भीतर घनिष्ठ सहयोग को महत्व देता है, जो अनेक मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। पिछले साल नए सदस्यों को जोड़ने के साथ ब्रिक्स के विस्तार ने इसकी समावेशिता और वैश्विक भलाई के एजेंडे को और मजबूत किया है। रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार ने कहा कि भारत ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य है और ब्रिक्स के ढांचे के भीतर आर्थिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। मीडिया से बातचीत करते हुए कुमार ने कहा, सम्मेलन में एजेंडे में भारत की तरफ से कुछ मुद्दे शामिल हैं, जिसमें आर्थिक सहयोग का और विस्तार, राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार समझौता, सतत विकास, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन की समस्याओं को दूर करने के लिए पीएम मोदी का LIFE मिशन, समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के डिजिटल समावेश, वित्तीय समावेश की दिशा में काम करना और भारत की कुछ उपलब्धियां शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।